Hello students, so I'm back with chapter number 6, Major Landforms of the Earth, part 2. Students, in part 1 we have discussed mountains, type of mountains. In this video we'll discuss plateau, type of plateaus and plains. Plateaus. Plateau is a highland with a steep slope and large summit area which rises abruptly from the surrounding region. बच्चा plateau इस टाइप के होते हैं, ठीक है. दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड. इनको क्या बोलोगे आप? टेबल लैंड. ठीक है. जैसे हमारा टेबल कैसे होता है बच्चा? टेबल तो ऐसे होता है ना, बहुत ही ज़्यादा स्टीप होता है. पर प्लेटो थोड़ा सा कम स्टीप होते हैं. ठीक है. द सरफेस ऑफ प्लेटो कैन बी फ्लैट, रोलिंग और इवन हिली. जो सरफेस है प्लेट्यूज का वो फ्लैट हो सकता है, रोलिंग हो सकता है और इवन हील्स भी हो सकती हैं. प्लेट्यूज कैसे मिलेंगे आपको? या तो फ्लैट या रोलिंग या हिली. रिवर्स कट डीप वैलीज एंड कैनियंस इन द प्लेटो रीजन. रिवर्स ने प्लेटो रीजन में वैलीज बनाई होंगी, कैनियंस बनाए होंगे. ठीक है. दे आर ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ. वर्ल्ड के लैंडफॉर्म की अगर हम बात करें तो प्लेट्यू सबसे ओल्ड है. ठीक है. प्लेट्यूज ऑक्यूपाई अ लार्ज पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस का बहुत बड़ा पार्ट किसने अक्वायर कर रखा है बच्चा? प्लेट्यूज ने. सम प्लेट्यूज आर वेरी लार्ज एंड एक्सटेंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर. कुछ प्लेट्यूज तो बहुत बड़े हैं जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक एक्सपांडेड हैं, जैसे कि डेक्कन प्लेटो ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया का ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये वाला पार्ट क्या है? डेक्कन प्लेटो. थोड़ा ऊपर ले गई मैं, इतना ऊपर नहीं है क्या? फिर से देखते हैं. ये वाला जो पार्ट है ये डेक्कन प्लेटो है. ठीक है. थोड़ा सा पार्ट राजस्थान में आएगा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, ये जो पूरा है इसको हम क्या बोलते हैं? डेक्कन प्लेटो. ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टिनेंट हैज़ लार्ज प्लेटो. हर कॉन्टिनेंट का अपना एक प्लेट्यू है. लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका कंसिस्ट ऑफ प्लेट्यू. हर कॉन्टिनेंट में थोड़ा ना थोड़ा प्लेटो आपको मिल जाएगा. मोस्ट प्लेटो आर लोकेटेड इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ द इंडिया. बहुत सारे प्लेट्यूज आपको कहाँ मिलेंगे? सेमी एरिड या एरिड रीजन में. सम ऑफ देम आर फाउंड नियर द ट्रॉपिक्स और द लीवज साइड ऑफ द माउंटेन्स. या तो लीवज साइड में मिलेंगे. अब लीवज साइड क्या होती है माउंटेन्स की? अब स्टूडेंट्स लीवज साइड की अगर हम बात करें तो ये मैंने बनाया माउंटेन्स. बच्चा यहाँ से अगर वो विंड्स आ रही हैं जिनमें मॉइस्चर कंटेंट है तो वो सारा पानी इस एरिया को दे देंगे जिसको हम बोलेंगे विंडवर्ड. कौन सी साइड? विंडवर्ड साइड. अब जब ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो बच्चा विंड तो ख़त्म नहीं हुए हैं. विंड के अंदर का वाटर वेपर ख़त्म हुआ है ना, मॉइस्चर कंटेंट ख़त्म हुआ. अब जो सूखी हवाएं जो नीचे की तरफ उतरेंगी इस साइड को हम बोलेंगे कौन सी साइड? लीवड साइड. क्या बात समझ में आ गई? विंडवर्ड साइड जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट की हुई एयर ऊपर की तरफ उठेंगी, रेनफॉल दे देंगी. विंडवर्ड साइड वो साइड जहाँ पर सूखी हवाएं उतर रही हैं, विदाउट मॉइस्चर जो एयर्स हैं वो उतर रही हैं, वो होती है लीवड साइड. ठीक है. तो लीवड साइड जो है वहाँ पर भी आपको क्या मिलेंगे बच्चा? क्या मिलेंगे? प्लेट्यूज. ठीक है. वैसे प्लेट्यूज मिलेंगे आपको सेमी एरिड, एरिड रीजन में. और कहाँ पर मिलेंगे? ट्रॉपिक्स में, लीवड साइड ऑफ माउंटेन. ठीक है. अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आता है तो डू राइट इन कमेंट सेक्शन प्लीज़. On the basis of their origin and location, plateaus can be broadly classified into following types. First आएगा बच्चा इंटर माउंटेन प्लाटो. इंटर भी है और माउंटेन भी, मतलब कहीं ना कहीं माउंटेन भी आ रहा है. इंटर माउंटेन प्लाटोज आर द हाइएस्ट, लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड. इंटर माउंटेन प्लाटो बच्चा सबसे हाइएस्ट है, सबसे लार्जेस्ट है और सबसे कॉम्प्लेक्स भी हैं वर्ल्ड में. दे आर पार्टली और कम्प्लीटली एनक्लोज्ड बाय माउंटेन. या तो पार्टली इनको माउंटेन्स ने कवर किया होगा या तो कम्प्लीटली. प्लाटो ऑफ तिब्बत is Asia is the highest intermountain plateau in the world. Is not only highest intermountain plateau बच्चा, but it is the
हाईएस्ट प्लाट्यू इन द वर्ल्ड, अगर कोई पूछेगा वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लाट्यू कौन सा है तो आप क्या बोलेंगे, प्लाटो ऑफ तिब्बतन प्लाटो। ओके, ये इंटर माउंटेन प्लेटो ये किस माउंटेन के साथ है, हिमालय के साथ है। अदर इंक्लूड प्लाट्यू ऑफ बोलीविया इन एंडीज, एंडीज में प्लाट्यू ऑफ बोलीविया, मैक्सिकन प्लाट्यू है नॉर्थ अमेरिका में, तोरियम बेसिन इन एशिया, कोलंबिया प्लाटो इन यूएसए। पर वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लाटो है तिब्बतन प्लाटो, ठीक है, एंड इट्स ए टाइप ऑफ इंटर माउंटेन प्लाटो। और ये किस माउंटेन के साथ राइज हुआ है, तो ये हिमालयन माउंटेन के साथ राइज हुआ है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लाटोज, कॉन्टिनेंटल प्लाटोज आर extensive tableland which rise abruptly from the bordering lowland or from the sea, ठीक है। अब जो कॉन्टिनेंटल प्लाटो होते हैं या तो ये किससे, जो बॉर्डरिंग लो लैंड है या जो सी है उससे थोड़े से ऊपर उठ गए होते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर सी है, थोड़ा सा ऊपर उठ के आपको क्या मिलेंगे, कॉन्टिनेंटल प्लाटो। द प्लेटो रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पेनिनसुलर इंडिया। हाँ, जैसे हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो बेटा पेनिनसुलर इंडिया भी तो ऐसे ही उठा हुआ है। यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा, यहाँ पर आपको अरेबियन सी मिलेगा, और उससे अपलिफ्ट करता हुआ क्या है हमारा पेनिनसुलर प्लेटो, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, डेक्कन प्लेटो, ठीक है। ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका आर सम एग्जाम्पल्स, ठीक है, ग्रीनलैंड अंटार्कटिका भी इसी के एग्जाम्पल है। द प्लेटो ऑफ रांची इन इंडिया एंड पोटवार प्लेटो इन पाकिस्तान बिलोंग टू दिस टाइप। इंडिया का जो रांची का प्लेटो है, पाकिस्तान का जो पोटवार प्लेटो है, ये इसी के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि एक्सटेंसिवली टेबल लैंड है, बड़े बड़े तो हैं पर ये बॉर्डरिंग लो लैंड या तो सी से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गए हैं, ठीक है। Lava plateau. Volcanoes also form several type of plateaus. Lava plateaus are formed by fissure flow. Okay. वॉल्केनो भी रिस्पॉन्सिबल है बच्चा प्लाटो बनाने के लिए, और जो फिशर फ्लोज होता है वो लावा प्लाटो बनाता है। टोटल थिकनेस ऑफ द एरिया कवर्ड बाय लावा प्लेट्यूज एक्सटेंसिव, लावा से बने प्लेट्यू बहुत बड़े बड़े होते हैं। द मेन एग्जांपल इज डेक्कन एंड द मालवा प्लेटो ऑफ इंडिया। डेक्कन प्लेटो, मालवा प्लेटो जो इंडिया में है वो लावा प्लेट्यू का एग्जांपल है। कोलंबिया प्लेट्यू इन नॉर्थ वेस्टर्न यूएसए, ये भी किसका एग्जांपल है, लावा प्लेट्यू का। द प्लेट्यूज आर यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग वे, प्लेट्यू भी हमारे लिए। So students, before telling the usefulness of plateau, I want to tell you about fissure flows. See, you all know about the volcanic eruption. Volcanic eruption कैसे होता है students? इस तरीके से होता है, यहाँ पर वेंट बनता है, ठीक है। बट फिशर फ्लोज में क्या होता है बच्चा, वॉल्केनिक एरप्शन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होता है। ये लैंड की जो वेंट होता है वो लैंड के अंदर 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 ही चलता है, और जो लावा का जो फ्लो है वो आपको ऑन द लैंड, द क्वांटिटी ऑफ लावा ऑन द लैंड इज लेस एज कंपेयर टू इन लैंड। ओके, जो लावा फ्लो होगा वो ज़मीन के अंदर 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 ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू आउटसाइड लैंड, ओके। और ये जो प्लेस होगी ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक जा सकती है, ओके। यहाँ पर क्या होता है बच्चा, लीनियर वॉल्केनिक वेंट बनती है, मतलब एक वेंट नहीं होती, लीनियर वॉल्केनिक वेंट है। इस कंप्लीट वेंट को आप बोल सकते हो कि ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक की हो सकती है कुछ केसेस में, और यहाँ पर वॉल्केनिक एरप्शन होगा। तो वॉल्केनिक एरप्शन जो है वो आउटसाइड थोड़ा सा कम होके इनसाइड भी वॉल्केनिक एरप्शन होता रहेगा, आउटसाइड भी वॉल्केनिक एरप्शन होता रहेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएंगे, प्लाटोज। अब हम लोग अगर बात करें किसकी, प्लाटो के यूजफुलनेस की। द ग्रासलैंड आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर लाइव स्टॉक रेयरिंग। ग्रासलैंड का यूज़ क्यों होता है, लाइव स्टॉक रेयरिंग के लिए। प्लाटो रीजन आर जनरली रिच इन मिनरल्स। प्लाटो रीजन में आपको बहुत क्वांटिटी में मिनरल्स मिल जाएंगे। सो द ग्रासलैंड्स आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर लाइव स्टॉक रेयरिंग। जो ग्रासलैंड्स अवेलेबल है उसमें आप लाइव स्टॉक रेयरिंग कर सकते हो। बहुत सारे जो प्लाट्यूज हैं वो मिनरल में रिच हैं, तो और माइनिंग यहाँ पे चीफ सोर्स होता है इनकम का, ठीक है। तो ग्रासलैंड में आप क्या कर सकते हैं, लाइव स्टॉक रेयरिंग। ग्रासलैंड में सॉरी प्लेटो में जो ग्रासलैंड है वहाँ पर लाइव स्टॉक रेयरिंग होगी। प्लेटो रीजन रिच है मिनरल सोर्सेज में। अगर हम प्लेटो की बात करें
तो ये सारे आपको क्या मिलेंगे, प्लेट्यूज, ठीक है। और आपको मैप में ये सारे प्लेट्यूज पढ़ना है, लर्न करना है कौन सा प्लेट्यू आपको कहाँ पर मिलेगा। ये मंगोलियन प्लेटो, तिब्बतन प्लेटो, तिब्बतन प्लेटो का राइज हिमालय के साथ ही हुआ है, ठीक है। Mining is the main occupation in many areas in plateau region. Farming is carried out on limited scale in plateau region. Plateau region में farming थोड़ी सा limited scale में होती है. Growing season in short due to higher elevation and low temperature. Growing season short हो जाता है क्योंकि higher elevation पे और temperature थोड़ा सा कैसा होता है बच्चा, कम। पर ये it is not true for all the plateaus. ये सारे plateaus के लिए true नहीं है. The the plains, river valley have been cradle of civilization. बच्चा हमारे जितनी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन मिली हैं वो कहाँ पर मिली है, रिवर बैंक्स में मिली हैं। भले इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, नाइल वैली सिविलाइजेशन हो या चाइनीज सिविलाइजेशन हो, ठीक है, जो कौन सी रिवर पे है, हुआंगो रिवर पे, ठीक है। तो प्लेन्स वो हैं जहाँ से सिविलाइजेशन डेवलप हुई हैं, प्रॉस्पर हुई हैं, प्लेन्स। A plain is relatively flat and low-lying land with almost no difference between its height and lowest point. Plains क्या होते हैं बच्चा, फ्लैट लो लाइंग एरियाज होते हैं जिनके हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं होता. दे आर ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड. इन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चा, लो लैंड. Plains are seldom alike and their height above the mean sea level varies. Plains are formed both by internal and external forces of the earth. Plains internal forces से भी बनते हैं और external forces से भी बनते हैं. बहुत सारे जो plains है वो बने हैं deposition of sediments से. Okay, most of the plains are formed by sediments deposited by river जो अपने साथ जो sediments लेके आती हैं higher course से lower course में इनको deposit कर देती हैं और वहाँ पर क्या बन जाती हैं, plains. The river carries a stone, sand, silt. When speed of the river is reduced, it deposit this. देखो बच्चा, जब माउंटेन से कोई रिवर आ रही है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो सारे सेडिमेंट्स को कैरी करके ले जाती है, पर जैसे वो नीचे की तरफ आती है, जैसे उसकी स्पीड कम होती है, वो सारे प्लेट्यूज को एक्यूमुलेट कर देती है और यहाँ पर क्या बनेंगे, प्लेन्स. Some plains are extremely flat, while others may be slightly rolling or undulating. कुछ प्लेन एक्सट्रीमली फ्लैट हैं, वाइल अदर में बी स्लाइटली रोलिंग और अंड्यूलेटिंग. कुछ प्लेन्स बिल्कुल प्लेन है तो कहीं पर आपको अंड्यूलेटिंग मिलेगा, कहीं पर ऊपर कहीं नीचे, है ना, इस तरीके से मिलेगा. द जनरल स्लोप इज़ ग्रेजुअल. जनरल स्लोप होगा, जेंटल स्लोप होगा. प्लेन्स आर मोर थिकली पॉपुलेटेड दैन माउंटेन्स इन प्लेटो. अगर बच्चों मैं आपसे भी बोलूँ कि एक घर बनाओ, माउंटेन पे घर बनाना आसान होगा कि प्लेन पे घर बनाना आसान होगा, तो उससे बात है आपका आंसर होगा प्लेन्स पे. दैट इज़ वाई प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड. ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. टिल डेट माउंटेन्स को पेनिट्रेट करना हमारे लिए मुश्किल काम है. आप लोगों ने वो मांझी पे जो मूवी बनी होगी देखा होगा ना, कि माउंटेन्स पे रोड नहीं बना पाते हैं वहाँ के लोग. तो कुछ प्लेन एक्सट्रीमली फ्लैट हैं, कुछ स्लाइटली रोलिंग हैं और कुछ उसी को क्या बोलेंगे, अंड्यूलेटिंग है, ठीक है. प्लेन्स में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है. प्लेन्स आर फॉर्म्ड इन ऑल एल्टीट्यूड इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स. प्लेन आपको हर एल्टीट्यूड पे मिलेंगे और हर कॉन्टिनेंट में मिलेंगे, हर लैटीट्यूड पे मिलेंगे और हर कॉन्टिनेंट. लैटीट्यूड क्या होता है बच्चा, ये होते हैं लैटीट्यूड्स, है ना. अर्थ को हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ सनलाइट रिसीव बाय दैट पर्टिकुलर एरिया. तो 0 डिग्री इक्वेटर से 23.5 तक आपको मिलेगा. ऑन बोथ द साइड ऑफ इक्वेटर वी हैव टॉरेड जोन, then we have temperate zone, then we have frigid zone. Okay, तो प्लेन्स आपको सारे लैटीट्यूड पे मिलेंगे, हर कॉन्टिनेंट में मिलेंगे. सम प्लेन्स आर लोकेटेड नियर द सी कोस्ट वाइल सम आर लोकेटेड इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट. कुछ प्लेन्स तो आपको सी कोस्ट पे मिल जाएंगे, कुछ इंटीरियर कॉन्टिनेंट में मिलेंगे. प्लेन्स आर मोर यूजफुल एज दे आर फर्टाइल सॉइल, लॉन्गर ग्रोइंग सीजन बहुत बड़ा है, फर्टाइल सॉइल है. मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज़ आर लोकेटेड इन प्लेन्स. बहुत सारी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वो प्लेन्स पर ही लोकेटेड है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रेट सेंट्रल प्लेन, जहाँ पर आपको यूएसए मिलेगा, पार्ट्स ऑफ मैक्सिको, यूएसए एंड मैक्सिको. अमेजॉन बेसिन, कॉन्गो बेसिन, पो वैली, ग्रेट यूरोपियन प्लेन, बीच साइबेरियन रीजन,
वेस्ट साइबेरियन रीजन, हुआंगहो प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन, इंडस प्लेन, मेसोपोटामियन। तो ये सारे प्लेन्स के एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं। यूएसए में मिलेगा आपको ग्रेट सेंट्रल प्लेन, अमेजॉन बेसिन मिलेगा आपको अफ्रीका में, ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स आपको मिलेंगे कहाँ पर मिलेंगे बच्चा, यूरोप में, कॉन्गो बेसिन आपको अफ्रीका में, मेसोपोटामिया सऊदी अरेबिया वाला जो रीजन है, वेस्ट साइबेरियन रीजन, नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया में, इंडस पाकिस्तान में, हुआंगो चाइना में, प्रेरीज यूएसए में, वेस्ट साइबेरियन प्लेन इन यूरेशिया, गैंगेटिक प्लेन इंडिया में, हुआंगो चाइना में, पो वैली इटली में, one more is there, that is Pampas in Argentina. These are the plains which is available on all the latitudes and all the continents. ठीक है, हर कॉन्टिनेंट में हर लैटिट्यूड पे आपको प्लेन्स मिल जाएंगे. Students, I am ending this video here. If you have any doubt, any problem, write in comment section.